अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम प्रेम के प्रतीक हैं। आज दूरदर्शन के माध्यम से जो श्री राम कथा प्रसारित हो रही है, उस श्रृंखला में एक विशिष्ट एक प्रयास किया जा रहा है कि आप नए ढंग से ये सुने कि पुष्प वाटिका प्रसंग में प्रेम का स्वरूप कैसा था। वस्तुतः इसे और अलग ढंग से ला करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, जिसका उद्देश्य ये बताना है कि पुष्प वाटिका प्रसंग में जहां तक मेरा मानना है कि भगवान राम और सीता जी के मध्य में कम से कम 99 रास हुए हैं, प्रेम रास, और 100वां रास वनवास के समय चित्रकूट में होने जा रहा था। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। और वही पूरा नहीं हुआ रास, वही 100वां रास था वह महारास, जो अपूर्ण होने के कारण जयंत के द्वारा जगत जननी सीता जी के चरण पर प्रहार करने के कारण वह अधूरा रास ही द्वापर में आकर के महारास के रूप में हमारे समक्ष आया, श्री राधा कृष्ण के महारास के रूप में। वस्तुतः राधा और कृष्ण, सीता और राम का जो प्रेम है, यही प्रेम चाहे कहीं की भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं का भी फिल्मी मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। इस दिशा में मेरा मानना है कि यह प्रयास अलग ढंग से किया जा रहा है श्रृंखला का। आइए इसमें गोता लगाइए कि किस तरीके से पुष्प वाटिका प्रसंग से प्रेरित होकर के हिंदी मूवी के गाने लिखे गए। ये चिंतन करने की बात है। इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग और प्रेम गीत। कड़ कड़ में राम समाए, कड़ कड़ में राम समाए, कड़ कड़ में राम समाए, कड़ कड़ में राम समाए हैं। ये प्रेम गीत भी गाए हैं, प्रेम गीत भी गाए हैं। कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं। जब प्रेम और श्रृंगार की बात चलती है तो
श्रृंगार के सबसे बड़े रसिक कवि कहे गए बिहारी और कालिदास। पुष्प वाटिका का प्रसंग बिहारी और कालिदास को प्रेम के मामले में लज्जित करता है। जहां कवि बिहारी लजाते हैं, जहां कवि बिहारी लजाते हैं और कालिदास सकुचाते हैं, और कालिदास सकुचाते हैं। रास भूमि और प्रेम भूमि है, रास भूमि और प्रेम भूमि। यह पुष्प वाटिका हाय है, यह पुष्प वाटिका हाय है। कड़ कड़ में राम समाए हैं। श्री राम का अवतरण हुआ। श्री राम के वनवास से पहले श्री राम की 4 महत्वपूर्ण जीवन यात्राएं होती हैं। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा होती है। पहली यात्रा हुई उनकी अयोध्या से सिद्धाश्रम विश्वामित्र जी के साथ। दूसरी यात्रा हुई सिद्ध आश्रम से अहिल्या जी के आश्रम तक, गौतम ऋषि के आश्रम तक। और तीसरी यात्रा हुई अहिल्या जी के आश्रम से जनकपुर की यात्रा। और चौथी यात्रा उनके विवाहोपरांत जनकपुर से अयोध्या की यात्रा। अर्थात वनवास से पहले श्री राम के जीवन को 4 महत्वपूर्ण पड़ाव में देखा जा सकता है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पहुंचते हैं जनकपुर और उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। सवेरा होता है, वहां प्रसंग आया कि समय जानी गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु के आशीर्वाद से उनसे आज्ञा पा करके पुष्प वाटिका दोनों भाई जाते हैं। तो पुष्प वाटिका कैसी थी? वह पुष्प वाटिका बसंत से घिरी हुई थी। राजा जनक की पुष्प वाटिका में कभी पतझड़ नहीं आता था, अर्थात ग्रीष्म काल का वास ही नहीं था। उस पुष्प वाटिका में कभी अतिवृष्टि नहीं होती थी, ओला नहीं गिरता था। उस पुष्प वाटिका में सिर्फ शीत नहीं होता था। वह ऐसी पुष्प वाटिका थी जहां 12 महीने बसंत ऋतु रहती थी। ऐसी अद्भुत पुष्प वाटिका कि किसी भी ऋतु का प्रवेश नहीं, बस वाटिका में बसंत रंग। जहां सिए आती थी सदा सदा, खिलते थे हृदय के रंग रंग। पक्षी भी वहां पर बोलते थे, निर्मल था जल और कमल का दल। मड़ी सीढ़ियां भी बनी थी हुई, सुंदर सरोवर सुभग था पल। बाबा ने लिखा कि चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल और मोरा। भौरों का दल कैसे था? गूंजत मंजू मत रस भृंगा, गूंजत मंजू मत
करस भृंगा पूजत कल बहु वरन विहंगा पूजत कल बहु वरन विहंगा। यदि मैं कहूं कि भंवरों की जो गुंजायमान जो पुष्प वाटिका प्रसंग में थी उसको पढ़ करके मुंबई का म्यूजिक डायरेक्टर कौन सा गाना बनाया होगा प्रेम का, तो जरा सोचिए कि गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रहे हैं कली कली गली गली कली कली। भंवरों को लेकर के ये गाना बनाया गया मूवी के अंदर। मेरा ये मानना है कि हिंदी मूवी के सैकड़ों गाने पुष्प वाटिका प्रसंग में पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शायर के रूप में लिख दिया था, जिसे लोगों ने बाद में बनाया, पढ़ पढ़ करके बनाया। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद ही एक भाव पैदा होता है। अब वहां पहुंचे भगवान राम और लक्ष्मण जी, तो वहां पर माली लोग रोक लिए। कहते हैं राम जी कि जाने दो सुमन वाटिका में, जाने दो सुमन वाटिका में। हे मालीगण तुम जाने दो, मालीगण तुम जाने दो। मेरा मन मुदित हो रहा है, मेरा मन मुदित हो रहा है। यह अवसर पावन आने दो, यह अवसर पावन आने दो। जाने दो सुमन वाटिका में, जाने दो सुमन वाटिका में। माली कहते हैं अरे भाई सीता जी आने वाली हैं, यहाँ की राजकुमारी हैं, ऐसे कैसे जाने दें। पर सीता जी क्यों आ रही थी, क्या कारण है? क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मेरे राघव सरकार भी उसी पुष्प वाटिका में आ रहे हैं। और सीता जी पहुंच गई, तब तक कि राम जी की एंट्री नहीं हुई थी। माली कहता है आने वाली हैं सीता जी, आने वाली है सीता जी। सखियों संग सुभग सयानी है, सखियों संग सुभग सयानी है। गाती है गीत मनोहर वे, गाती है गीत मनोहर वे। संग में सीता महारानी है, संग में सीता महारानी है। आने वाली सीता जी। अब वो तो पहुंच गई मंदिर, प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। उसी समय एक सखी क्रम को तोड़ करके राम जी को देखने के लिए पहुंच रही है। आखिर कोई किसी सहेली की हिम्मत कैसे होगी कि बिना सीता जी के प्रवेश इजाजत के, उनके आदेश के, वो कोई वाटिका घूमने चली जाए। अर्थात सीता जी का संकेत था कि जाओ जरा देख करके आओ, कोई दिख तो नहीं रहा है इस वाटिका में, विलंब क्यों हो रहा है। तो देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ये गजल है कि आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए। सीता जी की सहेली आ गई
आने के बाद देखती है और देख करके अचंभित हो जाती है। और जैसे ही अचंभित होती है, राघव सरकार को देख करके लौटती है उसी जगह में जहां सीता जी अपनी सखियों के साथ पूजा तो कर रही थी, पर प्रतीक्षा भी कर रही थी कि सखी कौन सा संदेशा लेके आ रही। और जैसे ही सखी को देखी तो कैसा था सखी का भाव? पुलकित था तन उस सखी का, हर्षित था मन उसका वहां। सखियों ने पूछा क्या हुआ, क्यों पागलों सी है यहाँ, क्यों पागलों सी है यहाँ। सखी कहती है कि मेरी आंखें उन्हें देखी, पर देख करके आंखें कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही। क्यों क्यों बोलने की स्थिति में नहीं रही? क्योंकि मेरी जबान तो धरी की धरी रह गई। तो बोले हुआ क्या? कि देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। वै किशोर सब भांति सुहाए, वै किशोर सब भांति सुहाए। तो सांवले गोरे की कहानी चलती रहेगी, कि सांवले गोरे की कहानी चलती रहेगी। रंग प्रेम का पैमाना नहीं होता, रंग प्रेम का पैमाना नहीं होता। कि आंखें देख कर बोलना चाहे, कि आंखें देख कर बोलना चाहे, पर जीभ की निगाहें नहीं होती, पर जीभ की निगाहें नहीं होती। इसी पंक्ति पर एक गजल है साहब, कि कौन कहता है, कौन कहता है, कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान। उनकी जो आंखें थीं अपलक हो गईं, पलक ने गिरना छोड़ दिया। बोली इतने खूबसूरत हैं? बोले हाँ। सखियों ने कहा चलो देख के आते हैं राघव सरकार को, भाई कितने खूबसूरत हैं। तो क्यों देखने गई सीता जी? क्योंकि हृदय में उत्कंठा जागृत हुई कि देखें तो सही। अरे जिसे कभी देखा नहीं है उसके बारे में उत्कंठा क्यों जागृत हो रही है? मतलब श्री सीता जी को ज्ञात था कि राघव सरकार आने वाले हैं, जरा देखूं तो कितने हैंडसम होकर के आए। कि सुनी हरसी सब सखी सयानी, सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। क्यों? ऐसी क्या वजह है कि उत्कंठा जागृत हुई? अर्थात सीता जी को ज्ञात था कि मेरे राम आने वाले हैं, क्योंकि सीता जी और राम जी का एक साथ अवतरण होने वाला है।
रावण को मारने की प्रक्रिया में। इसीलिए सीता जी अशोक वाटिका पहले पहुंच जाती हैं ताकि उनको खोजते खोजते राघव सरकार लंका तक पहुंचें। ये कारण है। तो बिना देखे कैसे हो गया उत्कंठा? तो ना जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। पत्ता पत्ता। आ गई सीता जी देखने के लिए। जब सीता जी देखी हैं तो मानस में लिखा गया कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है जहां यह स्थापित कर दिया जाता है कि निज निधि को अर्थात अपने राघव सरकार को पहचान ली। कहने का मतलब सीता और राम कभी अलग नहीं होते। इसीलिए मानस में लिखा गया कि गिराय रथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नारद जी का आशीर्वाद था कि सिया और राम हमेशा एक रहेंगे। नारद जी को याद भी करती हैं वहां पर। तो चूंकि इनका साथ कब का है? जन्म जन्म का है। तो इसी पंक्ति पर एक फिल्मी मूवी में प्रेम गीत आया कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने, रूप बदल कर साजन मैंने तुमको फिर से पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इसी चौपाई से कि जन्म जन्म का साथ है सीता और राम का एक गाना और बना फिल्मी मूवी में कि हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं।
गाते रहेंगे हम तुम। ये भी जो आया है इसकी प्रेरणा शक्ति पुष्प वाटिका का, मानस में जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है वही है। अब क्या हुआ, अचानक राम जी को आवाज सुनाई दी। किसकी? कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय। एक सामान्य व्यक्ति यदि होता या एक सामान्य नायिका होती, जब वह चलती तो पहले पायल बजती, फिर उठती तो करधन बजती, उसके बाद हाथ के कंगन बजते। परंतु चूंकि वह अवतारी महिला हैं, वह देवी हैं, इसलिए यहाँ उल्टा हो गया क्रम। पहले कंगन बजता है, फिर करधनी बजती है। इसमें कथा ही है कि ऐसा क्यों, फिर जाके पायल बजता है। तो जो कंगन की जो खनकती आवाजें थीं, वह सप्त सुर बिजलियां गिरा दी और स्वीकार कर लिया श्री राघव के दिल ने, और बजने लगी थी प्रेम की सहनाई। इस प्रसंग से कि किस तरीके से पायल बज रहा है, कौन सा गाना आया होगा हिंदी मूवी का, बताइए। कि झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। अब एक कल्पना करिए जिस पर बहुत सारे गाने हिंदी मूवी में लिखे गए कि भय बिलोचन चारु वचन चल, और मनु ही सकुची निमित जे दृगंचल। ये चौपाई बड़ी कठिन है। आप और हम इस चीज को समझें श्रोतागण कि हम जब हमारा वक्त नहीं कटता है तो क्या कहते हैं कि हमारा पल निमिष निमिष कट रहा है। तो निमिष क्या है? तो निमि जो थी, निमि के ही पुत्री थी, निमि वंश की पुत्री थी। निमि को यह वरदान था कि वह आंखों में ही बैठेंगे, और ये पलकें जो हर व्यक्ति की चलती हैं वह राजा निमि चलाते हैं। हर व्यक्ति के पलकों पर बैठते हैं राजा निमि, जिनके खानदान की सीता जी थीं। तो इसलिए उसे निमिष निमिष समय कहा जाता है, क्योंकि उसमें निमि बैठते हैं। परंतु सीता जी ने जैसे ही राघव सरकार को देखा और राघव सरकार ने सीता जी को देखा, सीता जी जब राम को देखी तो यही हुआ कि थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूं परिहरी निमेषे। अब चूंकि वो राघव सरकार के ससुर लगते और सीता जी बेटी, तो राजा निमि शर्मा करके आंखों से हट गए, चले गए। तो जब निमि ही चले गए आंखों से, तो पलक झपकेगी क्या? बताइए, पलक नहीं झपकेगी। पलक झपकना ही बंद कर दिया साहब। अचंचल हो गए चारों आंखें। क्या भाव है! ऐसा श्रृंगार कहां सुनने को मिलेगा, कहां पढ़ने को मिलेगा। और आज का शायर क्या लिखता है कि नजर जो उठी तो दुआ बन गई, और नजर जो झुकी तो अदा बन गई।
और झुक कर उठी तो हया बन गई, और उठकर झुकी तो सदा बन गई। तमाम लोगों ने लिखा है इस पे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्तमान जो भी शायर इस तरीके की शायरी लिखे हैं उसको मात करते हैं पुष्प वाटिका प्रसंग में। वो क्या कहते हैं कि थके नयन तुम्हारी तलाश में, अरे तुम्हारी आंखों में झांका था, अरे मेरी नजरों में तुम आकर समा गए, अरे तुम्हें कम तो हमें आका था। ये आंखें ललचाई थके हैं नयन, और जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। यहां पर चांस ही नहीं है कि आंख की पलक नीचे हो ऊपर हो, वो अचंचल हो गए, चारू अचंचल। हमने लिखा कि आंखें ललचाई थके हैं नयन, अरे जो जहां थे वहीं के वहीं रह गए, कि ना बनी दुआ ना बनी सदा, ना बनी हया ना बनी सदा, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। तो साथ छोड़ा तो साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो उड़ गई पलकें, देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया। बस गए राम देखो, बस गए राम देखो सिया दिल में ही, बस गए राम देखो सिया दिल में ही, पलकों ने जो देखा गजब हो गया, पलकों ने जो देखा गजब हो गया, पलकों ने जो देखा गजब हो गया। तो ना बनी ये दुआ ना बनी ये अदा, ना बनी ये हया ना बनी ये सदा, जो नजरें वहीं थे वहीं रह गए, जो नजरें वहीं थे वहीं रह गए, जो नजरें वहीं थे वहीं रह गए। साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो, साथ छोड़ा पलक ने उसी पल में तो हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया, हट गई पलकें देखो गजब हो गया। अचानक देखा राघव सरकार ने और देख के कह दिए कि ऐसे कही फिर चिते तेहियोरा, ऐसे कही फिर चिते तेहियोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ये इतनी महत्वपूर्ण चौपाई है कि इस चौपाई पे हिंदी मूवी के अंदर कम से कम 500 गाने बने हैं, मिनिमम 500 गाने तो बने हैं, उससे अधिक हो सकते हैं। कि जहां पर राघव सरकार ने सीता जी के मुख को देखकर कहा कि ये चांद के समान है मुख, और सीता चकोरी है, जो उस चांद के अमृत वर्षा के अमृत बूंदों को पीना चाहती। कौन सा गाना आया होगा देखो कि चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चको, चांद को क्या मालूम चाहता
बेचारा, दूर से देखे वो बेचारा, दूर से देखे करे न कोई सो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चको। और कौन सा गाना आ सकता है प्रेम बाबू? चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चले तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। और कौन सा गाना आया होगा? एक और ले लो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या अस कही फिर जीते ते ही ओरा, अस कही फिर जीते ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, सिय मुख ससी भय। नयन चकोरा। वहीं पर राम जी ने कहा कि मैं कौन सी सुंदरता की आपको प्रतिकृति कहूं, आपको कितना सुंदर कहूं, उनसे रहा नहीं गया। और सुंदरता की परिकल्पना कितनी मधुर है कि आज भी इसके ऊपर शायद लोगों की नजर ही नहीं गई। प्रेम की पराकाष्ठा है साहब। सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु पर, छवि गृह दीप सिखा जनु पर। क्या कल्पना है कि एक छवि गृह है, वहां की सिर्फ दीपक नहीं हो, उस दीपक के अंदर की दीप शिखा हो, जिससे सारे के सारे लोग प्रज्वलित होते हैं। क्या गाना आया होगा देखिए पुष्प वाटिका प्रसंग से। गोरे गोरे चांद से मुख पर, काले काले आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर, काले काले आँखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए, देख के जिनको नींद उड़ जाए, वो मत वाली आँखें हैं, गोरे गोरे। अब क्या हुआ? आपस में चर्चा हुई आंखों ही आंखों में, और सीता जी जाने लगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि प्रभु जब जात
अरे जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। विश्व का प्रथम चित्रकार प्रेम का वो राघव सरकार है। विश्व के प्रथम प्रेम की चित्रकारी करने वाले राघव सरकार हैं। बाबा ने लिखा कि परम प्रेम में मृदु मस्किन्ही। अरे भाई, कोई लाल स्याही, हरे स्याही, नीले स्याही की जरूरत नहीं है। प्रेम की स्याही उन्होंने बनाई और उसमें अपने ब्रश को डाला। इसका अर्थ है, क्या डाला? ब्रश को डाला। और ब्रश को डाल करके कहां पे उन्होंने चित्र उकेरा सीता जी का? किसी कागज में नहीं, किसी बोर्ड में नहीं, कि चारुचित भीति लिख लीनी। हृदय के चारों तरफ उस ब्रश से प्रेम की स्याही को डुबा करके ब्रश को डुबाया है और इसके हृदय के अंदर सीता जी के रूप को लिख लिया, बना दिया। कितना सुंदर भाव है। और ये इतना सुंदर भाव है कि जिसकी हद नहीं। और सीता जी ने क्या किया फिर? बोले, जब तुमने मुझे अपने हृदय में रख ही लिया, अपनी प्रेम की स्याही से मेरा चित्र बना लिया, तो मैं भी कम नहीं हूं। सीता जी ने किया कि लोचन मग राम ही ओर आनी। लोचन मग राम ही ओर आनी। लोचन, आंखें जब खूबसूरत हों, उसके खूबसूरती की, उसकी प्रशंसा हमें करना हो तो वो लोचन कहलाने लगती है। नेत्र लोचन में परिवर्तित हो गए। मग अर्थात रास्ता। लोचन के रास्ते से राघव सरकार को सीधे अपने हृदय में सीता जी ले आई। बोले, तुमने हमारा चित्र बनाया तो हम भी तुम्हारा चित्र बनाएंगे। दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। और जैसे ही राघव सरकार को अपने हृदय में ले आई, अंदर रखी, तो ये जो पलक है, संत समाज, इस पलक को उन्होंने बंद कर दिया। यह पलक दरवाजा बन गया और कहा कि हे राम, अब यदि तुम्हें निकलने की कोई क्षमता है, मेरे हृदय से निकलने का कोई रास्ता है, तो निकल करके बताओ। राम जी अब निकल नहीं पाए सीता जी के हृदय से। और इसी पुष्प वाटिका प्रसंग में यहीं पर सीता जी का राम जी से सीधा सीधा स्वयंवर हो जाता है। धनुष यज्ञ तो अब सिर्फ औपचारिकता बची हुई थी। एक तरफ राघव सरकार ने अपने हृदय में सीता जी का चित्र बना लिया और उसके तुरंत बाद ही सीता जी ने राघव सरकार को अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया और पलक को बंद करके चुनौती दे दी कि तुम्हारे में दम है तो निकल करके बताओ मेरे हृदय से। और राघव सरकार में वो अब कुछ बचा नहीं था, वो उस चुनौती को परिणाम तक पहुंचाएं, क्योंकि अब उनके अधिकार में ही नहीं था। और इसी भाव पर हिंदी मूवी में एक बहुत प्रसिद्ध गीत लिखा गया। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई।
और न देखे कोई। एक पल भी ये सोच रहे ना किस विधि मिलना हो। एक पल भी ये सोच रहे ना किस विधि मिलना होई। सबसे तुझे बचा के, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें। कर लूंगी मैं बंद आँखें। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। इसी गाने के अनुरूप एक गाना और आया है इसी प्रसंग पर कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए और खुशबू तेरे मन की मधुवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। यही भाव है। आगे सीता जी अब जाने लगी धीरे धीरे। अब वो दोनों के हृदय में दोनों स्थापित हो गए। अपने प्रेम की स्याही से सीता जी को तो उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर लिया और इन्होंने सीधे सीधे श्री राम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। जाने लगी। यह है तूफान दिल के समंदर में और लहरें भी मतवाली हैं। बिना पतवार के आ गए तुम तो दिल में राम। अब क्या करें, आगे तो सिर्फ धनुष यज्ञ ही बचा है ताकि हम एक औपचारिकता को पूरी करें और हम दोनों एक दूसरे से जो अनन्य हैं उस अनन्यता को प्राप्त करें। इसी प्रसंग पे आया था गाना तस्वीर तेरी दिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है। फिरों तुझ संग लेके नए नए रंग लेके, फिरों तुझ संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। यहीं पर जब सीता जी जाती हैं तो पीछे पलट पलट करके देखती हैं कि जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। और हर प्रेमी प्रेमिका का जो भाव होता है वही भाव वहाँ राघव सरकार के हृदय में आया। लक्ष्मण जी से कहते भी हैं कि अब ये जा रही हैं। तो जब कोई प्रेमिका जाती है प्रेमी को लेकर के तो उसे देखता है तो कौन सा गाना बना होगा हिंदी मूवी का, बताओ। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल भी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल भी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तुले, हवा जरा महक तुले, नजर जरा बहक तुले, नजर जरा महक तुले। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं,
नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल। अभी भरा नहीं। सीता जी पीछे पलट पलट के देखती हैं मृग के बच्चे को देखने के बहाने, जैसे आमतौर पर इस समाज में होता है कि जब एक प्रेयसी एक प्रेमी जब दूर जाते हैं तो पलट पलट के देखते हैं। तो देखन मिस मृग बिहगतरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। बहोरी बहोरी बार बार पलट के देखती, तो दिल की आवाज सुनती हूँ, पलट के देख लेती हूँ, और मेरे दिल की धड़कन में तेरा चेहरा ही दिख रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ बड़े अच्छे लगते हैं ये आँखें, ये पलकें, ये नजरें और बड़े अच्छे लगते हैं ये आँखें, ये नजरें, ये पलकें और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जय बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। वस्तुतः धर्म प्रेमियों, प्रेम और श्रृंगार के अधिकांश जो गीत हैं उसकी रचना की प्रेरणा स्रोत, उसकी भावभूमि पुष्प वाटिका का प्रसंग है। यह मैंने प्रमाणित करने की कोशिश की है और इसे बहुत ही विस्तार से कहा जा सकता है। हर चौपाई कहीं न कहीं से ली गई है और 99 रास यहाँ पर सीता और राम जी के मध्य में हुए हैं, प्रेम के रास, जिसे सुनकर देख कर के बिहारी और कालिदास जी भी शर्मा जाते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। सीताराम, जय जय सिया राम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण है अभिराम। हर मन हर जीवन सांसों का स्पंदन